होते हैं आज राजस्थान 7 हत्याएं होती हैं, 28% बेरोजगारी सर्वाधिक हिंदुस्तान की है। किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। इन्होंने ही कहा 2018 में किसानों की कर्जा माफी का। इसलिए राजस्थान के जो कोर इश्यूज हैं, कहीं आपके मन में उत्कंठा हो सकती है कि 500 रुपए का सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली फ्री। बिजली 50 यूनिट तक ही नहीं आती है, फ्री तो बात की बात छोड़िए, सबसे ज्यादा कटौती है और सबसे ज्यादा फ्यूल चार्ज के नाम पर टैरिफ बढ़ाई है, इसी सरकार ने बढ़ाई है। इसलिए बाहर दिखने में अच्छी लगती है, राजस्थान के भीतर ये योजनाएं कांग्रेस के पाप को नहीं ढक सकती। तो महंगाई थी तो भाजपा ने लगातार सवाल उठाए थे, कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए थे। क्या मैं ये मान लूं कि कोविड की वजह से सिर्फ महंगाई जो देश में जो कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती है, क्या सिर्फ कोविड की वजह से महंगाई बढ़ी? देखिए, कोविड एक कारण था, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से भी देखिए। मैंने कहा कि महंगा देश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल हुए भारत की सरकार को, जिसमें इन 9 वर्षों में भारत के सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला है। जन धन के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, आवास के जरिए, आयुष्मान के जरिए। ये बदलाव छोटे दिखते होंगे, लेकिन इन्होंने भारत के सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला है। जो वैचारिक मुद्दे हैं, श्री राम जन्मभूमि से लेकर कश्मीर तक, उन तमाम मुद्दों का समाधान हुआ है। भारत की सेना को ताकत मिली है, भारत में बुनियादी विकास तेजी से हुआ है। और इसलिए ये जो 9 साल हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें दुनिया में भारत की साख बढ़ी और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये जो 9 साल थे, ये 9 साल अभिनव थे। इस नाते हमारा कर्तव्य था कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर तक और घर तक पहुंचाया जाए। इस अभियान के तहत मेरा आगमन हुआ है। 144 लोकसभाओं के क्लस्टर्स बने हैं। उसमें ये जो 4 लोकसभा का क्लस्टर है, जिसमें हमारा ये लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। इस लिहाज से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं और मैं उनके सहयोग के लिए पार्टी ने मुझे भेजा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस 1 महीने के कालखंड में हम लोग लाभार्थियों तक, सामान्य व्यक्तियों तक, पार्टी के कार्यकर्ताओं तक, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक, बुद्धिजीवियों तक, व्यापारियों तक, पार्टी के इस अभियान के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को और ज्यादा मुखरता से हम लोग पहुंचाएं। सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी से पूछा गया है, चूंकि आप एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू पार्टी के बारे में भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के साथ संगठन में है। केरला में मुस्लिम लोगों के बारे में क्या कहना है? देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर व्यक्ति को पूजा का, इबादत का, उनको अपनी उपासना का अधिकार है। दुनिया के दूसरी बड़ी आबादी के देशों में यहाँ सर्वधर्म समभाव के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं और आज के युग में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए, लेकिन अफसोस ये होता है कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की नीति इस देश में वोट बैंक की राजनीति भेद पैदा करती है। दुर्भाग्य वो दिखता है कि जब देश के किसी प्रमुख पार्टी का नेता अमेरिका में जाकर और भारत की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए जिन योजनाओं का जिक्र मैंने किया, उसमें हिंदू मुस्लिम का भेद भी नहीं है, छोटे बड़े का भेद भी नहीं है। जितनी योजनाएं हैं उनको सबको सम्मान के साथ सहूलियत के लिए उनको लागू किया गया। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत के लोकतंत्र का मखौल उड़ाना, भारत के शासन पर सवाल खड़े करना, क्योंकि देश में हम सब हो सकता है विचारों में बंटे हों, लेकिन दुनिया में जब हम खड़े होते हैं तो तिरंगे के साथ खड़े होते हैं, संविधान के साथ खड़े होते हैं, हम लोकतंत्र के विश्वास के साथ खड़े होते हैं। और इसलिए राहुल गांधी जी अमेरिका में जब ये सवाल खड़े करते हैं तो अफसोस होता है कि किसी जिम्मेवार दल का जिम्मेवार व्यक्ति इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। तो दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, उस पर कोई भाजपा कोई एक्शन करने वाली है या फिर कोई समाधान करेगी? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा कोई मुद्दा मसला नहीं है जिसका समाधान नहीं हो।
हर बात का समाधान बातचीत के जरिए है और देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सरकारों ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार इन समस्याओं को भी एक जाजम पर बैठकर, टेबल पर बैठकर और तर्क के आधार पर इनका समाधान करेगी। अभी मेरा एक सवाल और है, मुस्लिम लीग पूरी तरह एक सेकुलर पार्टी है। कौन कहता है कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है? मुस्लिम लीग के बारे में गैर धर्मनिरपेक्षता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि आप मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ाते हैं या कोई प्रश्न इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग का जब देश का विभाजन हुआ, दो लोगों की महत्वाकांक्षा थी, नेहरू जी को राज करना था, जिन्ना को राज करना था, और इसलिए देश में स्वाभाविक तौर पर विभाजन हो गया। अच्छा होता कि देश अखंड होता, लेकिन जब विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जिस तरीके के राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, और इसलिए कई बार लगता है कि मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का ही वर्जन नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अब देश हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद इनसे ऊपर उठकर भारतीयों की पहचान के लिए, भारत की तरक्की के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए सब मिलकर काम करें, ये मोदी जी की कोशिश रहती है और उन्होंने इसको साबित भी किया। इसलिए जो छोटे मोटे दल हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके इतर भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है। इसलिए मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां अब अप्रासंगिक हो गई। धन्यवाद।